नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हमास और इजराइल के युद्ध पर। जी हाँ मित्रों, 6 महीने से हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी पे, और करीब करीब इजराइल ने हमास को ख़त्म कर दिया, जिस इरादे से 6 महीने पहले अपने ऊपर हुए आतंकवादी हमलों के जवाब में इजराइल ने हमास और गाजा पे अटैक किया था। हमास के आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए जिस संकल्प से उसने आक्रमण किया था, उस संकल्प को दोहराते हुए, उस पर चलते हुए आज करीब करीब वो हमास को नेस्तनाबूद कर चुका है। लेकिन इस बीच में एक बहुत ही घटना घटी है इंटरेस्टिंग, जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। 57 देश मुस्लिम देश थे जो जब से लड़ाई शुरू हुई है हमास के साथ इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है, तब से फिलिस्तीन, हमास और गाजा के पक्ष में ये 57 मुस्लिम देश एक सुर में राग आलाप रहे हैं उसके पक्ष में। कितने लोग कितने जगहों पे उसका समर्थन में क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मुस्लिम देश ने ऑफिशियली गाजा के पक्ष में, हमास के पक्ष में आने का साहस नहीं किया इन 6 महीनों में। लेकिन पिछले आज के एक दिन पहले अचानक ईरान ने बहुत दिनों से मतलब कि बातों में बात करते, बोलने में एक्सपीरियंस अपना समर्थन देते देते अचानक हमास के पक्ष में इजराइल के साथ युद्ध में उतर गया। जी हाँ, कल अचानक इजराइल पे आक्रमण ईरान ने कर दिए, और इस युद्ध में इजराइल पे ईरान ने कल अब तक 185 ड्रोन मारे हैं, 110 बैलिस्टिक मिसाइलें और 36 क्रूज मिसाइलें इजराइल पर दागे। जी हाँ, 185 ड्रोन, 110 बैलिस्टिक मिसाइलें और 36 क्रूज मिसाइल इजराइल पर डाला। और इस पर आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने 185 में से 185 कामिकेज ड्रोन जो है ना, उन सबको मार गिराया है इजराइल ने। जी हाँ, एक भी ड्रोन अटैक सफल नहीं हो पाया। सारे ड्रोन्स को इजराइल ने दावा किया है कि वो मार चुका है, ख़त्म कर चुका है। 110 में से 103 बैलिस्टिक मिसाइलों को उसने मार गिराया है। मतलब केवल 7 बैलिस्टिक मिसाइलें ही इजराइल की धरती को टच कर पाई हैं, और 36 क्रूज मिसाइलों को भी उसने बिल्कुल मार गिराया है, और एक भी क्रूज मिसाइल इजराइल के ज़मीन को टच नहीं कर पाया। तो मात्र 7 जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उन्हीं का थोड़ा बहुत नुकसान उन्हीं से इजराइल को हुआ है। लेकिन इस सब घटना के बीच ये तो शुरुआत हो चुकी है युद्ध की ईरान और इजराइल के बीच में। इजराइल के दावों के मुताबिक है, जो कि लेबनान की अल मनर न्यूज़ चैनल ने ये दावा किया है कि रात के ईरानी हमले के दौरान दक्षिण इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में नेवातिम एयरबेस पर 15 मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। जी हाँ, लेबनान की जो ये न्यूज़ चैनल ने ये दावा किया है कि जो नेवातिम एयरबेस है इजराइल का, उस पे इन्होंने 15 मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, और पूरा नेवेतिम जो एयरबेस है उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इस पर इजरायली सेना ने
अपने युद्धक विमानों को वहाँ पे उतारते हुए वीडियो जारी किया है और दिखाया है कि ये जो न्यूज़ है लेबनान के जो अल मनार न्यूज़ का जो ये खबर है वो सरासर बेबुनियाद है और उसने उस एयरबेस पर अपना युद्धक विमान को सफलतापूर्वक उतारते हुए वहाँ पे वीडियो जारी किया और इस तरह से उसने इस जो आईडीएफ ने जो है इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस दावे को की धुर्री उड़ा दी। लेकिन इस बीच दोनों की लड़ाई के बीच जब से इजराइल के खिलाफ डायरेक्ट ईरान कूदा लड़ाई में, तब से द्वितीय विश्व युद्ध की आशंका प्रबल हो आई, क्योंकि ईरान एक काफ़ी सबसे मजबूत मुस्लिम कंट्रियों में से एक है और उसके पास चोरी छुपे परमाणु बम होने की भी खबरें फैलती रहती हैं और उसे रूस का भी काफ़ी अच्छा साथ है। हालांकि इजराइल इतना ताकतवर देश है कि वो एक साथ दावा करता है कि एक साथ वो 57 मुस्लिम कंट्रीज को एक साथ नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। लेकिन इस बार ईरान ने जो दुस्साहस किया है उसका जवाब देते हुए अपने जो वहाँ के इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान द्वारा इजराइल पर हमले के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया और कहा कि अब हमसे दया की कोई उम्मीद न रखे। जी हाँ, ईरान से कहा है कि अब हमसे कोई भी दया की उम्मीद न रखे, अब हम ईरानियों पर कोई भी दया नहीं दिखाएंगे, ईरान का भी वही हाल करेंगे जो गाजा का किया है। और नेतन्याहू जो हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका ये हुंकार के ईरान की भी हालत बिल्कुल गाजा जैसा कर देंगे, ये बताता है कि इजराइल के इरादे कितने मजबूत है और ईरान ने जो दुस्साहस किया है उसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है। ईरान जानता है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, इसके बावजूद उसने ये दुस्साहस किया। पता नहीं क्यों किया, अंदरूनी क्या कारण हुआ, क्योंकि ये युद्ध पिछले 6 महीने से चल रहा है और 6 महीने से सारे मुस्लिम कंट्री कभी लेबनान तो कभी वो तो कभी ये हुआ करते हैं सियार की तरह कि हम अपने मित्र के साथ हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन कोई भी आज तक अभी 6 महीने में किसी ने डायरेक्ट आक्रमण की हिम्मत नहीं दिखाई इजराइल के डर से। लेकिन अचानक ये 6 महीने बाद जब गाजा का युद्ध अंतिम चरण में है और हमास करीब करीब समाप्त होने पर है, अचानक ईरान को न जाने ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सी घुट्टी ऐसी पिलाई गई कि वो अचानक 180 क्रूज ड्रोन, कामकाजी ड्रोन से, जो कि बड़ा ड्रोन के मामले में ईरान काफ़ी पावरफुल है और रूस भी ईरान के ड्रोन पे निर्भर करता है, उसके ड्रोन काफ़ी आधुनिक हैं और रूस ने ईरान के ड्रोन से यूक्रेन में काफ़ी तबाही मचाई और अब उसने 180 ड्रोन एक साथ अटैक किए, 185। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन 180 ड्रोनों को इजराइल ने अपनी धरती पे गिरने नहीं दिया, अटैक करने नहीं दिया और उसको हवा में ही ख़त्म कर दिया। ये ताकत दिखाता है इजराइल की जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं 107, 113 में से 110 में से 103 बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही ख़त्म कर देना, ये इजराइल की ताकत दिखाता है। सारे मध्यम दूरी के मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करना, ये इजराइल की ताकत दिखाता है और इजराइल की ताकत को बताता है कि वो इस युद्ध में
और टेक्निकली कितना मजबूत है सुरक्षात्मक दृष्टि से। और अब ईरान की खैर नहीं है। ईरान को अब कोई बचा नहीं पाएगा अगर बेंजिनयाहू जो हैं, नेतिन बेंजिनयाहू, उन्होंने अगर जो दावा किया है अगर वो उस पर अडिग रहते हैं तो ईरान को गाजा तो नहीं बनाएंगे लेकिन बर्बाद तो कर ही देंगे। और अमेरिका का हाथ निस्संदेह इजराइल की पीठ पर रहेगा इस बार, क्योंकि अमेरिका की ईरान से वैसे भी 36 का आंकड़ा है। ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं। और अमेरिका इसी बहाने इजराइल के कंधे पर बंदूक रख के कहीं ईरान को ख़त्म करने का प्लान न बना दे और ईरान को पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल मिलकर बर्बाद न कर दें। तो मित्रों, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, अभी 2 दिन हुए हैं, 1 दिन हुआ है इजराइल के साथ हम ईरान को युद्ध में उतरे हुए। अभी तो देखते हैं हवा किधर की रुख लेती है। तब तक के लिए आप सबको राम राम। राष्ट्रवादी बंधुओं को जय श्री राम। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम।